टाइप 19 देखिए, संख्यांकिकी का हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। एक ही टाइप में माध्यिका, माध्य और बहुलक पढ़ लेंगे और इधर हम लोग ऑब्जेक्टिव उसका बना लेंगे। ये पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव के रूप में काम आ जाएगा, वो पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव के रूप में काम आ जाएगा। बार बार हम लोग को लिखना नहीं पड़े, इसीलिए एग्जाम में आपको दो ही क्वेश्चन देगा, एगो वर्ग अंतराल देगा, एगो बारंबारता देगा। तो हमको क्या किए हैं कि इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए और समय को बचाने के लिए हम क्या किए कि इसका खंड बना दिए। एक ही क्वेश्चन में माध्य, माध्यिका तथा बहुलक तीनों बना देंगे। सबसे पहले हम लोग माध्य बनाते हैं। तो माध्य के फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, चाहे 10th क्लास में, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। आइए, इस सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, इसका मतलब क्या होता है कुल। अब हमको इसमें बनाने के लिए अगर एफ आई एक्स आई पता हो जाए तो इसका मतलब हमसे काफी बन जाएगा, माध्य बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो ये क्वेश्चन रहेगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग वर्ग अंतराल बारंबारता को कहते हैं एफ आई। कैसे कहते हैं? एफ आई। तो एफ आई और यहाँ निकालेंगे तो एक के कहते हैं एस आई। एस आई देखिए कैसे निकलता है, ये दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भागा दे देते हैं। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 में 2 को अधिक करेंगे तो कितना रहेगा? 5। फिर 10 में 20 को जोड़ेंगे तो 30 के अधिक 15। आपका मन करे तो कितना के अंतर है, जितना का अंतर है उतना उतना क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 45। ये हो जाएगा एस आई। एस आई कैसे निकला है? तो वर्ग अंतराल में दोनों को जोड़ने पर 2 से भागा कर देंगे, कैसे निकल जाएगा? एस आई। कैसे निकल जाएगा? एस आई। हाई एक थी एफ आई। अब कह रहा है कि हमको एफ आई का निकाल दिए। अब एफ आई एक्स आई में गुना करेंगे तब ना हमारा एफ आई एक्स आई बनेगा जी। तो एफ आई 10 में 5 से गुना करेंगे तो 5 देंगे 50। फिर इसमें गुना करेंगे 15 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 180। फिर 20 में 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 500। फिर 18 में 35 से कथी करेंगे? गुना करेंगे तो कितना? 630। फिर बाबू 10 में 45 से गुना करेंगे 450। ये कह रहा है कि आपको खाली एफ आई एक्स आई निकला है, लेकिन इसमें कथी चाहिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई। इस सब को क्या करना पड़ेगा? आपको मजबूरी में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 0 0 0 0 0 तो कथी हो जाएगा बाबू? 0। फिर 5 और 3 8 8 0 8 8 8 16 16 5 21 21 के 1 80 2 4 6 10 5 15 15 1 16 80 18। यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया? 1810 बड़का बट्टा एफ आई निकालना है, सिग्मा एफ आई। तो आइए ना एफ आई तो 10 गो और 12 गो कौ गो? 22 गो। 22 गो 20 गो 42 गो। 42 गो 18 गो 42 18 60 10 70। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इससे कथी कर देना है? भागा कर देना है और 181 बटा 7 जो बचेगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा। और इसको दे देगा 4, 4 पर 1 चढ़ेगा तो हो जाएगा 41। 7 पचे 35, 7 पचे 35 दशमलव डालेंगे तो 6 पर 0 चढ़ेगा तो 8 7 56। फिर 4 बचेगा, 7 5 35। ऐसे डम ना दीजिएगा, लगभग लिख दीजिएगा। कथी लिख दीजिएगा? और ये हमारा कथी निकल के आ गया?
माध्य। तो आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। माध्य निकालने के लिए, चाहे बहुलक निकालने के लिए, चाहे माध्यिका निकालने के लिए कौ गो बॉक्स दिए रहेगा? 2 गो, एगो वर्ग अंतराल, एगो बारंबारता। तो इस बारंबारता से हम क्या किए हैं, पहले वर्ग अंतराल से हम क्या किए हैं कि ऐसा ही निकाल लिए हैं। तो 0 में 10 से 5, 15, 25, 35, 45 कैसे है? तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे 2 से भागा, फिर दोनों को जोड़ेंगे 2 से भागा, फिर दोनों को जोड़ेंगे 2 से भागा, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भागा। जब ये निकल जाएगा तो इसमें कथी कर देंगे? गुना कर देंगे। इसमें और इसमें कथी कर देंगे? गुना। तो 10 पचे 50, 15 में 12 से गुना करेंगे 180, सब में गुना कर देंगे। इसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे, भागा निकाल देंगे। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। कैसे निकालेंगे? माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF बड़का बटा F गुना देके H। अगर ये सब चीज हमको पता हो जाए तो मतलब हम लोग से कैसे निकल सकता है? माध्यिका निकल सकता है। तो आइए माध्यिका के लिए एक अलग चैन बनाएंगे। ये किसके लिए चैन बनाए थे? माध्य के लिए। ये किसका चैन बनाएंगे? माध्यिका के लिए। आइए माध्यिका के लिए 10 के 10, इसको पहले आके पहले का उतार देंगे। 10 गो और 12 गो को हो जाएगा 22 गो, फिर 22 गो और 20 गो 42 गो, 42 गो 20 गो 60 गो, 60 गो 10 गो 70। तो जो टोटल आएगा ना इसको कहते हैं n। तो लिखेंगे दिया है कि कत लिख देंगे? दिया है या माना कि, ठीक ना? तो दे दिया है n बराबर कितना? 70। n/2 कितना हो जाए बाबू? 35। n/2 कितना हो जाए? 35। आओ जब 35 निकल जाए तो मैं देखे बा कि कौन मान 35 से कम बा। 35 से कौन कम बा? जो कम हुई बउआ हुए तार कथी हो जाई? CF। कथी करिए? जौन n/2 से कम हुई मान हुए तार कथी हो जाई? CF। जब CF निकल जाई तो CF के जस्ट ऊपर से दाएं घट जाइए। तो ऊपर से दाएं कथी बा? 20। तो ये हो जाए सिंपल कथी? F। C के बाद में पता है जी, C के बाद कथी आता है? F। C के बाद कथी आता है? F। तो CF है, F इसमें है, इसके बाद में आएगा, इसलिए सिंपल F इसके बाद में आता है। तो सिंपल कितना हो गया है? 20। जब F निकल जाएगा तो F के सामने वाला को लोअर टर्म कहते हैं। L बराबर कितना आ जाएगा? 20। L भी कितना हो जाएगा? 20। H निकालना है तो 20 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 10। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला पे डाल देना है, आंसर निकल जाएगा। एक बार और समझिए। सब 10 के खाली माध्यिका निकालना रहेगा तो हाई कट गया। हाई 2 क्वेश्चन रहेगा 10 के 10 12 22 22 20 42 42 18 60 60 10 70। आइए n के मान कितना हो गया? 70। n/2 कितना हो गया? 35। 35 से जब कम मान आएगा तो कट जाएगा CF। तो 35 से कौन कम है? 22। 22 हो गया CF। तो C है हाई, F बाहर में, तो C के बाद F आता है। F कितना हो जाएगा? 20। 20 लिख दी। जब F निकल जाएगा तो ऊपर वाला कथी हो जाएगा? H। L। L लिख दिए। L कितना है? 20। M में से लोअर लिमिट में से अपर लिमिट को जब घटा देंगे कितना हो जाएगा? 10। फार्मूला क्या है? L के माने में कितना है? प्लस के n/2 के मान कितना है? माइनस के CF के मान कितना है? 22 बड़का बटा F के मान गुना ब्रैकेट के 20 के प्लस के 35 में से 22 लेंगे तो कितना होगा? 13 बटा 20 ब्रैकेट हट जाएगा 10 बटा 1 का हो गया 20 + 13 बटा कुछ नहीं तो क्या है
एक दो कैंसिल करेंगे 20 दूना प्लस 53 बटा 2 बराबर 2 दूनी 4 एक दियो 6 चौका 2 छक 12.5 ये हमारा आंसर हो गया कथी के लगभग में मान लीजिए। भाई सबसे आसान मेरे देखने से बहुलक लगता है। कथी लगता है? क्योंकि बहुलक के फार्मूला याद कर लीजिएगा L प्लस F1 माइनस F0 बड़का बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुने देंगे। ये फार्मूला है, याद तो आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आइए हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसका मान इधर, कौन L होगा, कौन F1 होगा, कौन F0 होगा। बस देखिए बाबू खूब बढ़िया से समझिए। है ये F कथी है F। इसके लिए बहुलक निकालने के लिए आपको नया सारणी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल दो क्वेश्चन रहेगा, कथी रहेगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो आएगा तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है 20। तो 20 को मान लेंगे F, कथी मान लेंगे F। तो लिखेंगे माना कि F। तो F1 बराबर मान लीजिए मैथ में कुछ ना रहता तो कथी रहता है वहाँ F1 कितना हो जाएगा 20। F1 के पहले हो जाएगा F0। F0 का मान कितना हो जाएगा 12। उसके बाद कथी आता है 1 के बाद कथी आता है 2। तो 2 का मान कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा जी F हो गया कितना 20, F0 12, F2 कितना 18। तो जो बउआ ये लीजिएगा F ओकरे ऊपर वाला के फर्स्ट वाला को L कहते हैं। तो L का मान कितना हो गया 20, लोअर माइनस हाइपर या हाइपर माइनस लोअर। तो 30 में से 20 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला पे डाल के आंसर क्या करना है। L के माने में कितना निकाले 20 प्लस के प्लस F1 के मान कितना है F1 के मान 20 माइनस F0 के मान 12 ब्रैकेट बंद 20 दूना 40 माइनस 12 माइनस कितना 18 गुने देके 20 प्लस 20 में से 12 घटेगा तो 8 बड़का बट्टा कितना हो जाएगा 30 में से 40 घटेगा तो 10 गुने 10, 10 से 10 का हो गया कट गया। तो 20 8 28 बहुलक का दिया गया 28 तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। आइए अब ऑब्जेक्टिव शुरू कैसे पूछता है ये देखा जाए। तो क्वेश्चन रहेगा इस तरह, इतना के बहुलक ज्ञात करे। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो बहुलक के मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। बहुलक माने कथी होता है सबसे ज्यादा बार। इसमें देखिए तो कौन ऐसा संख्या जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो 2 आया, 1 2 3 आया है, इसीलिए आंसर कथी रहेगा 2। बहुलक के कितने आंसर हो गया 2 आएगा। क्वेश्चन और साल आया है। आइए को रहा है बाबू 1 4 x 5 12 के मादे है, इतना के मादे दिया है कितना 7। इनको वो संख्या बाबू 1 2 3 4 5 जो वो संख्या रही उतना के आंसर में गुना कर दे हुआ। तो 7 5 35 टोटल अंक हो गई कितना 35। देखो जाए जुड़ला पर को पुगा था उतना उन्हें पुगा दिया तो ये तार कथी हो जाए मादे हो जाए। तो 12 5 17 17 4 21 1 22 35 पुगावे खतरा को कम बा तेरे आंसर कितना 13। समझो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 बा तो जितना आंसर रही 5 से गुना कर दो जी। 4 रही तो 4 से गुना कर दो जी। 8 रही तो 8 से गुना कर दो। फिर देखो 1 2 3 4 5 7 5 35 को कम बा है ना। देखो 12 5 17 17 4 21 1 22 35 पुगावे कतरा को कम बा तेरे तेरे समझे तेरे। आइए है ये माध्यिका हर साल क्वेश्चन आया है। इसको माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले इसको या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन है 3 3 से छोटा 5 5 से छोटा 6 6 से छोटा 7 7 से छोटा 8 8 से छोटा 10 का था ये 11 नहीं है। चलिए अच्छा बात है। इसको बिना फार्मूले के भी आप निकाल सकते हैं सजा के। एकरा से क्या हो गया कट गया एकरा से हई कट गया एकरा से हई कट गया हई दोनों बच गया ना। तो जब 2 गो बचेगा तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे तो 7 गो 8 गो 15 15 के 2 से भागा देंगे तो 7.5 आंसर हो जाएगा 7.5। लेकिन अगर कोनो कारणवश एक गो आता तो आंसर वहीं के वहीं हो जाता। कथी बोले हैं इसको पहले सजा देंगे। कथी करेंगे सजा देंगे। एगो शुरू से मिटका देंगे एगो लास्ट से मिटका देंगे। जब 2 गो बचेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। एगो बचेगा तो एक के का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए वर्ग अंतराल ये दोनों का अंतर कितना है 4 के आंसर कत जाएगा 4। आइए प्रथम 10 प्राकृत संख्या के माध्य क्या होगा। तो प्राकृत संख्या सुनिए किसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब कौन संख्या है प्राकृत संख्या। तो कोनो भी संख्या हुई अगर लगातार हुई जोड़े के बाद तो उनमें 55 से काथी कर दिया जाता है गुना कर दिया जाता है। जैसे 1 के पारा है मानो 1 के पारा हो गए हो तो 1 के पारा हो गए तो 55 से गुना कर दो जाए तो टोटल जोड़ जाए तो कितना हुई 55। 2 के पारा टोटल जोड़ जाए तो कितना हुई 110 का है। चूँकि हमें 55 में कथी से गुना कर दो जाए 2 से। अगर 3 के पारा का टोटल योग जोड़े कोई तो 55 में कितना से गुना कर दो जाए 3 से। 4 के पारा के कोई योग पूछ दी तो 55 गुने 4। 5 के पारा कोई पूछते योग तो 55 गुने 5 बस। आइए उतना डिटेल ना चाहिए 1 2 3 ये सब है सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55। अब माध्य का मतलब होता है कि जितना संख्या है उतना संख्या से कुल में कथी कर देना भाग कर देना। तो 55 में 10 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 5.5। समानांतर माध्य 2 गो है तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे या काथी से भगा दे देंगे 2 से। तो 17 और 13 30 30 में अधिक करेंगे 15। वर्ग चिन्ह समझिए वर्ग चिन्ह वही है जो समानांतर माध्य है। 10 गो और 20 गो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 30 में के अधिया कितना हो जाएगा 15। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 15। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन दमगर है। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है 8 और 9। आइए इसका को रहा है माध्य कितना है 9। सेम टू सेम यह क्वेश्चन 2 नंबर के जैसा है। यहाँ x गिन लीजिए पहले 1 2 3 4 5। तो बताएं जो वो संख्या रहेगा उतना से आंसर में कथी कर देंगे गुना। 9 पचे 45 9 पचे 45 हटाओ एक काम खत्म। अब आओ 10 10 और 7 17 17 और 5 22 और 3 25। तो 45 में से 25 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 20। अब आइए x कब है 1 2 3 4 5। तो 5x बराबर कितना 20। तो x का मान कितना हो गया 4। ऑप्शन में कथी हो गई 4। अगर एक x रही तो आंसर कितना है 20। एक x रही तो कितना आंसर है। और 2 x रही तो 2 से भाग देती 3 x रही तो
3 से भागा देती 4 गो 100 था, 4 से 5 गो बात। आइए बारंबारता सारणी में माध्यिका के मान दिया है कितना 40, माध्यक के मान कितना दिया है 45। तो पूरा बहुलक के मान ज्ञात करें तो फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा बाबू रे, बहुत बढ़िया फार्मूला ही पूछा था। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस कथी माध्यिका 2 माध्य। ये फार्मूला 2 नंबरिया में बहुत पूछ रहा है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य की सूत्र कथी है, सूत्र है। तो बहुलक के बहुलक रहने देते हैं, बराबर के बराबर 3 के माध्यिका कितना दिलेगा 40, तो 40 माइनस 2 माध्य कितना दिलेगा 45, तो 4 3 12 120 माइनस 45 दूना 90, घटा देंगे तो कितना आएगा 30। देखो मतलब बहुलक कथी आ गया 30। इसी प्रकार से एगो क्वेश्चन इस चैप्टर से एक्स्ट्रा और नहीं आएगा। एगो आइगो करता है तो आता है परिसर, कथी होता है परिसर, तो उसको कहते हैं रेंज। रेंज का मतलब है जैसे 1 3 5 7 9 दे देनी, एक रेंज भइल बड़का में से छोटका के का चल जाए घटा दे, आंसर कथी हो जाए 8। यही हमारा रेंज हो गया। जैसे दुकान में जाते हैं तो कहते हैं कि कपड़ा दिखाने के लिए दुकानदार कहते हैं कितना रेंज के कपड़ा चाहिए, आपको कहते हैं 100 रुपये का, तो कहते हैं ना हमारे लगे 100 रुपये के कपड़ा नहीं है, कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 के कपड़ा बा। बस यही है आपका चैप्टर।